हेलो गाइस, विजय स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 का 18 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 18, 19 और 20 है। ओके, देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो किताब को साइड रखते हैं, अपने पास ज़रूर किताब रखें ताकि आप लोगों को आसान पड़े। तो चलिए किताब को साइड रखते हैं। क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी उतार लिया हूँ और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा दिया है देखिए हमारा 8वें पदों का योग यानी A8 प्लस A4 बराबर दे दिया है, हमें 24 दिया है। ओके, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, A8 है तो इसको A प्लस A+ 7D इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस है प्लस। A4 को इस प्रकार लिख सकते हैं A+ 3D। अब बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ A तो A कितना हो जाएगा 2A, अब प्लस 7 और 3 कितना हो जाएगा 10D। अब बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसमें कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा कौन सी, इसमें आपको A बच जाएगा प्लस इसमें क्या बच जाएगा 5D। ओके, अब बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर इसको हम काटते हैं तो A प्लस 5D बराबर 24 बट्टा ही क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। काटते हैं तो क्या आ जाएगा 12 आ गया। तो A प्लस 5D बराबर 12। हम समीकरण इसको 1 मान लेंगे। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1 मान लिए। ओके, चलिए फिर देखते हैं। छठे और 10वें पदों का योग कितना दिया है इसमें, देखिए यहाँ पे दिया है छठे और 10वें पदों का योग 44 दिया है। तो यहाँ फिर ऐसे मानेंगे A प्लस 10 प्लस A प्लस यहाँ पर A लिख देंगे 6, यहाँ A10 प्लस A6, अब बराबर इसमें 44 दिया है। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा A प्लस 9D, एक घटा के लिखते हैं, अब प्लस इसका मतलब क्या होता है A प्लस 5D, अब बराबर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। ओके, तो A का एक क्या हो जाएगा 2A, अब प्लस 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14D, अब बराबर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ओके, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं 2 तो बच जाएगा A प्लस इसमें 7D, अब बराबर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। ओके, तो A प्लस 7D बराबर 44, ये बाटा के रूप में हो जाएगा 2, यानी ये काट के आएगा 22, यानी A प्लस 7D बराबर 22। ये हमारा समीकरण हो गया कितना 2 हो गया। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ओके, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 को लेते हैं, 1 और समीकरण 2 को लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 ये हुआ, समीकरण 2 यहाँ हुआ, तो ले लेते हैं। आप ना आगे पीछे ले सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। A प्लस 7D बराबर 22 और A प्लस क्या हो जाएगा 5D बराबर हो जाएगा 12। तो देखिए एक जाति के चिन्ह यानी घटाने पर होगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस, यहाँ लिख देंगे क्या करने पर घटाने पर लिख दिए। ओके, अब इसको देखते हैं, काटते हैं। माइनस देखिए बीच वाला चिन्ह तो पाएंगे तो ये माइनस है A, आई प्लस है कट जाएगा। अब देखिए प्लस 7D आई माइनस हो जाएगा 5D, तब 7 में से जाएगा 5 तो कितना बचेगा 2D बराबर 22 में से जाएगा आपको 12,
तो कितना हो जाएगा 0, 1 यानी 10 हो गया। तो हमें d बराबर 10 बटा कितना हो जाएगा 2, यानी ये हमें d का मान पता चल गया। कितना आ गया d बराबर हमें आ गया 5। ओके, जब d बराबर 5 आ गया यहाँ पर, तो अब यहाँ से चालू करते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, समीकरण लिखेंगे। समीकरण एक में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो हमने समीकरण 1 क्या माना था। देखिए समीकरण हमारा 1 जो था यहाँ है a + 5d बराबर 12 था। यहाँ लिखेंगे a + 5d बराबर क्या है 12 है। ओके, तो a + 5 गुने d का मान हमें आया है कितना, देखिए d का मान यहाँ पर 5 आया है। यहाँ पर देखिए 5 आया है, ये 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब बराबर क्या लिखे होगा आपको, यहाँ हो जाएगा 12। ओके, तो a + 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 25 बराबर 12 हो जाएगा। ओके, तो a बराबर 12, ये प्लस है तो उस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -25। ओके, तो a बराबर क्या हो जाएगा 25 में से -25 में से 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा -13। हमारा a का भी मान आ गया, a का मान पता चल गया, d का भी मान पता चल गया। तो अब क्या कह रहा है बच्चों, अब कह रहा है यहाँ पर इस AP के प्रथम, देखिए इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो 3 पद और ज्ञात करना है। तो देखिए 3 पद और ज्ञात करने के लिए क्या होगा, a बराबर हमें तो मिल गया है 13। ओके, a बराबर हमें ओके मिल गया 13 मिल गया। तो अब निकालेंगे a2 का फार्मूला, एक पद और निकालेंगे तो a2 का फार्मूला क्या होता है a + d होता है। ओके, a + d होता है। तो देखिए a + d होता है, सॉरी दोस्तों a + d होता है। तो a का मान हमें माइनस क्या है 13 + d का मान देखिए d का मान 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अगर 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा -8 हो जाएगा। ओके, एक पद हो गया, 2 पद, एक पद और निकालते हैं। अब यहाँ पर a2 यहाँ a1 हो गया, ये a2 हो गया। अब a3 निकालते हैं। तो a3 का फार्मूला क्या होता है a + 2d, ये हमारा होता है। तो a का मान है -13 प्लस 2 गुने d का मान, यानी d के कितना मान है 5। अगर इसको -13 प्लस 5 दूना 10, अगर इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -3। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, यही आपका आंसर हो गया। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 19 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया। देखिए बच्चों, किताब को साइड करते हैं और समझाते हैं। देखिए अपना आंसर किताब से मिला लीजिएगा बच्चों। ओके, देखिए सुब्बा राव ने 1995 में कोई कंपनी ज्वाइन किया। ओके, और उनको स्टार्टिंग वेतन जो था उनको 5,000 रुपया मिला स्टार्टिंग में। मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किए थे, 5,000 रुपया पर वो आरंभ किए थे। प्रत्येक वर्ष यानी उसको मासिक यानी प्रत्येक जो होता है कि उनको 200 रुपया बढ़ जा रहा है प्रत्येक वर्ष। ओके, वृद्धि प्राप्त की गई थी। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। स्टार्टिंग कब किए थे, कितना पर किए थे, 1995 में किए थे, जो उनको स्टार्टिंग वेतन जो था 5,000 रुपया थे। इसको हम ए मान लेंगे। ओके, इसको हम क्या मान लिए, ए मान लिए। प्रत्येक वर्ष 200 रुपया वेतन वृद्धि होता था, तो यानी इसको मान लेंगे हम डी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, डी मान लिए। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, यानी इसको हम मान लेंगे ए एन मान लेंगे। ओके, क्या मान लेंगे, ए एन मान लिए। तो चलिए स्टार्टिंग अब यहाँ से शुरुआत करते हैं बच्चों। कैसे बनता है ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, दिया है ए बराबर हमें 5,000 रुपया दिया है। कितना दिया है, 5,000 रुपया है। डी जो हमारा दिया है 200 दिया है, और ए एन हमारा दिया है क्या, 7,000 रुपया दिया है। ए एन हमारा कितना दिया है, 7,000 रुपया दिया। हमें ज्ञात करना है क्या चीज़,
एन ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला तो आप जानते ही हैं। तो 7000 बराबर 5000 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है? 200 है। ओके, तो 7000 ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस 5000 बराबर एन माइनस 1 आई कितना है? 200 है। ओके, तो 7000 में से 5000 जाएगा तो कितना बचेगा? 2000 बराबर एन माइनस 1 आई कितना है? 200 है। डी हमारा जो है 200 दिया है। तो एन माइनस 1 बराबर 2000 बटा ये क्या हो जाएगा? बटा के रूप में हो जाएगा 200। ओके, तो ये जीरो से हमारा ये जीरो खत्म हुआ, ये जीरो से हमारा ये जीरो खत्म हो गया। ओके, तो दो दहा ये कितना हो जाएगा? 20 होगा, यानी 10 बार में कट जाएगा। ओके, तो एन माइनस 1 बराबर 10 हो गया। ओके, तो एन बराबर 10, ये माइनस से 2 से जाएगा तो प्लस 1। ओके, तो एन बराबर हमें 11 हो गया। ओके, ये हमारा एन जो हो गया 11 हो गया। अब देखिए हमें कब ज्वाइन किए थे? हमने किया था ज्वाइन 1995 में, और 11 को और क्या कर देंगे? इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 1 6 हो जाएगा, 9 1 10 की 0, 9 1 10 की 0 और 2 1, यानी 2006 में हमारा वेतन कितना हो जाएगा? 7000 रुपया हो जाएगा। 2006 में हमारा वेतन कितना हो जाएगा? 7000 रुपया हो जाएगा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट मैथ में चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है जो बी से है। देखिए 20वां क्वेश्चन बोल रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो इनमें ज्ञात करना है। हमें इनमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को, फिर दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि हमें डिटेल में समझ में आ जाए। चलिए देखिए फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 की बचत की। प्रथम सप्ताह में कितनी बचत की? 5 की बचत की। ओके, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 यानी 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है तो 9वें ज्ञात करना है, यानी हमें एन ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर चाहेंगे तो आप लोग खुद बना लेंगे, फिर भी हम बता देते हैं। देखिए दिया है, हमें दिया है क्या है? हमें ए जो दिया है 5 दे दिया है। ओके, ए जो दिया है हमें 5 दे दिया है। अच्छा, हमें डी जो दे दिया है यहाँ पर दिया है 1.75 दे दिया है, और हमें ए एन जो दे दिया है तो 20.75 दे दिया है। ओके, ये सब चीज़ हमें दे दिया है। ओके, तो हमें ज्ञात क्या करना है? तो हमें ज्ञात करना है एन ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है क्यों चीज़? एन का हमें मान ज्ञात करना है। तो एन का मान तो हमें दिया नहीं है, तो चलिए उसी फार्मूला पर हम चलते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी होता है। ओके, तो 20.75 बराबर 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हमें दिया है 1.75। ओके, तो अब देखते हैं 20.75
75 ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5 बराबर n माइनस 1 और d हमारा है 1.75। ओके, तो चलिए 20.75 में अगर 5 घटाते हैं तो यहाँ पर देखिए साइड में घटाते हैं। 20.75 में हम कितना घटाते हैं, 5 को हम घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटाते हैं। 5 एकम 5, 7 एकम 7, पॉइंट है पॉइंट, और 10 में से 5 जाएगा तो 5, 1 एकम 1, ये 65 दिया तो 15 हो गया, यानी हो गया 15.75 हमारा बराबर ये n माइनस 1, आई क्या है 1. क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ओके, तो n माइनस 1 बराबर 15.75, अब बाटा में हो जाएगा 1.75। ओके, तो n देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट इसमें भी है, 2 अंक के बाद पॉइंट इसमें भी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। इस कंडीशन में क्या हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो हो गया n माइनस 1 बराबर 1575 बाटा 175 हो जाएगा। ओके, 100 क्या हो गया 75 हो गया। अब इसको भाग देते हैं, देखिए बच्चों भाग देते हैं। 175 में हम 1575 से हम भाग देते हैं। कोई नर्वसाना नहीं है बच्चों, आपको भाग नहीं आता है तो मैं सिखा दूंगा। आप 10th क्लास में है तो भाग तो जरूर आता होगा, पॉइंट वाला जोड़ घटाव तो जरूर आता होगा, तब पर भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, अब इसको हम के बार में काटेंगे। तो अगर हम इसको 9 बार में काट सकते हैं, देखिए 9 से लगाते हैं तो 90 से 45 की 5, हाथ में बचा 4, आज 9 7 63, 63 64 65 66 67 67 की 7, हाथ में 6। ओके, और 9 और 6 कितना होता है 15 होता है बच्चों। ये हमारा पूरा जो है डिविजुअल हो गया कितने बार में, 9 बार में। ये हमारा 9 बार में कट गया। तो n माइनस 1 बराबर 9, तो n बराबर 9, ये माइनस है तो साइड आएगा तो प्लस 1, तो n बराबर हमें 10 हो गया। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। तो आई होप कि आपको यह मैथ भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसे फिर से एक बार और रिपीट करके देखें, ताकि आपको पूरी तरह ये पूरा का पूरा मैथ बन जाए। तो आई होप कि मैं सरल से सरल अवस्था में आप लोग को बता दिए हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आए होगा तो मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब 5.3 को फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिएगा। हेल्थ इज वेल्थ, शरीर पे भी ध्यान रखिएगा ताकि हमें पढ़ने में मन लगे। पहले शरीर स्वस्थ रहेगा तब आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। तो पहले अपना शरीर पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई मस्त कीजिए। सीरियसली होकर पढ़ाई मत कीजिए। ओके, आपको मनोरंजन के साथ पढ़ाई कीजिए। लाइफ एक ही बार मिलता है बच्चों, दोबारा नहीं मिलता है। जय हिंद दोस्तों। ओके।